नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:52 है और सबसे पहले निफ्टी बैंक को आपको दिख रहा होगा कि कल से क्या बेरिश इंटेंशन हो गया है, क्या मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया है, क्या रिवर्सल हो गया है, क्या मार्केट गैप डाउन हुआ है, लेकिन मार्केट को पॉजिटिव इंटेंशन रहा है। वैसे वन डे टाइम फ्रेम में देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल क्यों कर रहा है, तो क्या इसकी स्ट्रेंथ रहने वाली। मार्केट यहाँ से तो बाउंस बैक लिया, 3 दिन मतलब बाइंग हुआ, उसके बाद मार्केट गिर रहा है, 48,664 पे आ गया है। तो अभी क्या पोजीशन चल रहा है, मार्केट आज गैप डाउन हुआ और गैप डाउन खुलने के बाद एक बार बाउंस बैक लिया। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है या किसी वजह से मार्केट गिरा है, तो अगर आप एक बार जो मार्केट में चैनल बन रहा है बहुत दिन से, तो अगर आप एक बार ऐसे ड्रॉ करोगे तो ऐसा कोई भी चैनल्स नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे बेरिश इंटेंशन हुआ हो। देखो एग्जैक्टली सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ से क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का कोई रीजन नहीं है एक्चुअली में। अगर ये वाला ऐसे रेजिस्टेंस ले रहा है, बस ये ऐसे ले रहा है, तो इसको ऐसे लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि असेंडिंग चैनल फंसा हुआ है। अब मार्केट को बात करें कि मार्केट क्या अब डाउन ट्रेंड में जाएगा, क्या टेस्ट करने जाएगा, या यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ भी जा रहा था तो एक बार बेरिश गया था, फिर यहाँ से बुलिश गया था, तो वो लगा रहता है मार्केट में। लेकिन आज अगर मार्केट को देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट क्या खुला है, मार्केट गैप डाउन खुला है। ठीक है, यहाँ पे ये गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद क्या बना रहा है, लो हाई लो हाई और ये लो और ये हाई। तो एक भी अभी हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस हाई क्या होगा, देखो जब तक मार्केट में हमने क्लासेस में पढ़ा है कि मार्केट बेरिश इंटेंशन अगर हम प्राइस एक्शन से देखेंगे तो मार्केट तब तक हम रिवर्सल नहीं मानते जब तक उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना कर दे। ऐसा ये तो प्रीवियस हाई क्या होगा, ये होगा, इसके पीछे का हाई ये होगा, इसके पीछे का हाई ये होगा, ऐसे। तो इसने प्रीवियस हाई को तो ब्रेक किया नहीं, तो मार्केट में इसका प्रीवियस हाई क्या होगा, मार्केट में इसको सारी चीजें इरेज कर दो तो प्रीवियस हाई होगा मार्केट में एग्जैक्टली ये जोन। अभी क्योंकि इसको लो हम मार्क नहीं, हाई मार्क नहीं कर सकते ना, क्योंकि मार्केट नीचे तो आया है, ऊपर गया है, तो लो हम मार्क कर सकते हैं लेकिन हाई मार्क नहीं कर सकते। हाई मार्क तब करेंगे जब ये लो को ब्रेक करेगा, तो हाई मार्क करेंगे ऐसे, तभी हमारा प्रीवियस हाई हो जाएगा। अभी प्रीवियस हाई कौन है, ये है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ है या नहीं है, या मार्केट स्पीड पे जाएगा नीचे, या मार्केट रिवर्सल करेगा। बहुत सी चीजें याद होगा, कल मैंने मार्केट में ट्रेड नहीं किया था, अब आज ट्रेड करने लायक है या नहीं है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले पीसीआर देखना होगा, यानी पुट कॉल का रेशियो देखना। और उसमें देखो बार बार मैं कहता हूं पुट कॉल रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं होता। वैसे आज एक्सपायरी नहीं होगा क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली है, तो मंथली शायद। सो फाइनली आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 29 मई को आज एक्सपायरी है। तो देखो पहली बात अगर मैं बताऊं, जिस दिन एक्सपायरी रहता है उस दिन हमें किस पे काम करना चाहिए, ज्यादातर वॉल्यूम पे फोकस करना चाहिए। ओके, पीसीआर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पीसीआर कहां का इंपॉर्टेंट होता है मैंने बताया आपको। मार्केट में दो लोग होते हैं, सेलर एंड बायर। तो सेलर और बायर से हमें कम ध्यान देना है, हमें ज्यादातर क्या किस पे ध्यान देना है, बायर का ध्यान देना है। बायर एक्सपायरी के दिन बायर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और सेलर को भी ध्यान देना है, लेकिन सेलर का एट द मनी का पीसीआर नहीं देखना। एक्चुअली पीसीआर क्या होता है, अगर आप नए हो तो पीसीआर पुट पीसीआर का मतलब होता है, सेलर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बायर को हटाते हैं, यहाँ पे दो होते हैं, मतलब मार्केट का डाटा देखने के लिए बैंक निफ्टी का, पहले सेलर और दूसरे बायर। तो बायर को भाई हम साइड रखते हैं, सेलर को उठाते हैं। तो सेलर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉल सेलर एंड इसके आगे पुट सेलर। तो कॉल सेलर क्या होते हैं, कॉल सेलर मार्केट में क्या काम क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और मार्केट को क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, सपोर्ट क्रिएट करना। पी का मींस पी होता है और कॉल ये सी, और इन दोनों को हम डिवाइड करके जो अनुपात निकालते हैं रेशियो, उसी को हम आर बोलते हैं। तो पीसीआर हमारा होता है, तो पीसीआर का अनुपात है 1 के ऊपर आता है तो हम समझते हैं 1 के ऊपर आता है तो हम समझते हैं पुट सेलर ज्यादा, 1 के नीचे आता है तो कॉल सेलर। 1 के ऊपर आए तो सपोर्ट मजबूत, 1 के नीचे गया तो रजिस्टर मजबूत। तो ये समझने के लिए हमें पीसीआर पे चलना होगा। देखो रोज मैं समझाता हूं ना, एट द मनी का पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं नहीं कहता हूं एट द मनी का इंपॉर्टेंट पीसीआर होता है, आज ओवरऑल इंपॉर्टेंट होता है। एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं, और रिफ्रेश करके यहाँ पे ध्यान समझिएगा, आज एक्सपायरी के दिन मुझे कैसे व्यू बनना चाहिए। आज मार्केट साइडवेज होगा या जीरो टू हीरो ट्रेड हमारा बन सकता है। तो ऑप्शन चेन में आ जाओ यहाँ पे, तो 52,79,000, पहली बात तो आज करोड़ों में वैल्यूम होगा। ठीक है, तो 52,79,588 ये पुट सेलर है। ठीक है, क्या 52,79,588 ये कौन है, 52,79,588 ये पुट सेलर है। इनको डिवाइड करके किससे, कॉल सेलर से, जो कि 89,86,637 ओके 637। अब यहाँ पे आपको इतना तो पता है 52 लाख पुट सेलर है, मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या कितनी है,
मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या 52 है, और ठीक है, और ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 89। तो आपको कौन मजबूत है, सी या पी? तो जाहिर सी बात है सी, यानी कॉल सेलर मजबूत है, मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत है यहाँ पे। तो पीसीआर जो निकल के आया हमारा वो क्या आया, 0.62। अब याद रखिएगा 0.62 के पीसीआर में हम एक्सट्रीमली पीसीआर मानते हैं, ठीक है। पीसीआर आया जो हमारा 0.62 का आया, यानी एक्सट्रीमली नेगेटिव। तो ऐसे पीसीआर में हमें क्या ट्रेड करना चाहिए? क्लासेस मैंने बताया है कि लो हाई मार्केट ऐसे चलेगा और हमें प्रीवियस लो को ब्रेक करती है मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं लोअर हाई के जोन पे, और हाई पे भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं मैं आपको। देखो कभी भी मैं ये नहीं कहता कि पीसीआर 0.62 है तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। कभी कभी देखोगे 50 पीसीआर में भी मार्केट गिर रहा होता है और बॉटम लेके मार्केट ऊपर निकल जाता है, और कभी कभी देखते हो 1.20 रहता है और वहां से ही मार्केट नीचे गिरने लगता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? देखो अगर मार्केट में पीसीआर नेगेटिव है तो क्या कंटिन्यू नेगेटिव रहेगा मार्केट, या यहां से रिवर्सल यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग की बात हम करते हैं जब, तो क्या वो हो सकता है? तो निफ्टी, इसके लिए हमें चेंजेस पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने उसके लिए आपको बताया 0.10 का चेंजेस हो सकता है अगर मार्केट में। तो यहाँ पे हम निफ्टी ओपन इंटरेस्ट में जाते हैं, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट में पुट कॉल रेशियो पे जाते हैं, और बैंक निफ्टी को मैं लगाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये समझने में आता है कि क्या मार्केट में पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है मार्केट के साथ साथ। देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.80 यानी 0.80 का, मार्केट घटा 0.74, 0.70, 0.68, 0.55, यहाँ पे पीसीआर 0.58, अभी पीसीआर 0.59, ठीक है। पर कोई खास चेंजेस नहीं आया है। तो मार्केट का पीसीआर की बात करो, जब मार्केट ओपन हुआ तो 0.80 था, क्या था, 0.80 था, ठीक है। अब आपको पता है 0.80 का पीसीआर, उसके बाद क्या आया 0.58, मतलब कंटिन्यू पीसीआर क्या डिसइंक्रीज हो रहा है, पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा था। अब आपको मार्केट में चेंज इन पीसीआर, तो यहीं पे पहली बात तो नेगेटिव था, लेकिन मैंने जो क्लासेस में पढ़ाया आप 0.70 80 है, और 0.70 जब यहां से मार्केट चेंज हुआ 10:03 से, तभी आप समझ गए थे कि मार्केट का इंटेंशन नेगेटिव हो गया है, यानी पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। मार्केट में क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, मतलब सेलर कौन बढ़ रहे हैं मार्केट में, पुट कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। ओके, अब ये मार्केट की स्ट्रेंथ हमने ये समझ लिया कि सेलर जो है ओवरऑल नेगेटिव है। सेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट को नीचे ले जाना, लेकिन आज एक्सपायरी है, आज हमें सेलर पे फोकस करना ही नहीं, आज हमें तो बायर पे फोकस करना है। ओके ठीक है, बायर पे फोकस करना है मार्केट में, ये सेलर हो गया, ठीक है। अब मार्केट में अब बायर गेन टेंशन है, लेकिन उसके लिए हमें एक जोन खींचना होगा। कौन सा जोन, मार्केट में 600 का जोन, ये वाला जोन, ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। अब क्या मार्केट यहां से गिरना चाह रहा है या नहीं जा रहा है? अब ऑप्शन चेन में एक बार एट द मनी का डाटा देखो। देखो अभी मैंने मार्केट वॉल्यूम की बात नहीं की, अभी मैंने सेलर को देख रहा हूं, और वॉल्यूम ही मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी यहां से गिर सकता है तो कितना गिर सकता है, यानी कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। तो ऑप्शन चेन में 48,600 पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है, यहाँ पे क्या है 48,600 पे 3,38,322, ये कौन है, ये कॉल सेलर है, ठीक है। सॉरी, ये 3,38,000 ये है हमारे कॉल सेलर, ठीक है, यानी ये बस स्टॉप है, ठीक है, ये बस है, ठीक है। अब ये इतने लोग बोल रहे हैं, अब हमें ये पता करना है इस बस में बैठने के लिए कि ये बस कहां जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि 3,38,382 ये कॉल सेलर, यानी इस बस को आगे जाने से रोकने के लिए बैठेंगे, भैया ये बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, ये प्रतिरोधक है, ठीक है। तो इनके अपोनेंट्स जो खड़े हैं इसी जोन पे 600 के जोन पे 1,75,000 है, सॉरी 700 में जोन में ड्रॉ कर रहा हूं, एक मिनट, कंफ्यूजन है यहाँ पे, 3,38,000 नहीं है। देखो ऑप्शन चेन पे 48,600 पे 1,75,000 है, ये कॉल सेलर, ठीक है। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, कॉल सेलर, ठीक है। 48,600 पे कौन है, 1,75,000, ये है कॉल सेलर, और इनका कहना है 48,600 पे कि ये मार्केट को हम यहाँ से कहां नहीं जाने देंगे, आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। और इसी जोन पे 48,600 पे पुट सेलर कितने, 2,76,679, और इनका कहना है कि भैया मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो बोलोगे कि पीसीआर क्या है इंपॉर्टेंट, इस बस को आगे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है या नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या? तो बोलोगे 2,36,000 है, तो पुट सेलर मजबूत है, इसलिए मार्केट यहां से नीचे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि पुट सेलर मजबूत है। ओके, अब बात करते हैं वॉल्यूम, पैसेंजर। तो 48,600 पे 19,31,877 ये है कॉल बायर, ठीक है, और ये इसको ऊपर जाने के लिए पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, 19 लाख। और पुट साइड के पैसेंजर कितने हैं, 60,49,196, यानी पुट बायर, ठीक है, ये पुट बायर, और ये बैठे हुए हैं मार्केट में नीचे जाने के लिए।
तो इसमें स्ट्रेंथ कितनी रहने वाली है? अगर मैं आपसे पूछूं 20,000 पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं और 60,000 पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे हैं, तो ये बस कहां जाना चाह रही है? बस तो नीचे ही जाना चाह रहा है मार्केट को। यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो मार्केट नीचे जाना चाह रहा है। यहां पे देखो ये, क्योंकि 3 टाइम्स मार्केट में वॉल्यूम किधर का ज्यादा है? नीचे जाने के लिए। लेकिन मार्केट नीचे जा क्यों इतने ज्यादा? जब पैसेंजर इस बस में है तो ये बस यहाँ पे ट्रेवल क्यों कर रहा है? कंसोलेशन क्यों कर रहा है? जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पे पुट सेलर की संख्या ज्यादा है ना, इसलिए मार्केट को रोक तो रोके भाई, बस क्या कर रहा है यहाँ पे? नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, तो ये लड़ाई लड़ रहा है। मीन्स ये लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे नीचे जाना है, बट सेलर इसको नीचे जाने नहीं दे रहे। बट अब कितना देर तक रोक पाएंगे ये कैसे पता चलेगा? चेंजेस से पता चलेगा, क्योंकि कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो ही रहा है। अब ओवरऑल वॉल्यूम, अभी क्या मार्केट की हम स्ट्रेंथ बड़ी रख सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं 60,000 वॉल्यूम पुट साइड का, और फिर हम डबल में स्ट्रेंथ रखते हैं, लेकिन क्या अभी रख सकते हैं? अभी नहीं रख सकते। 60,000 वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम किधर का ज्यादा है? 7,59,95,256, और पुट साइड का वॉल्यूम 7,02,23,665। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, तो क्या मार्केट यहां से ब्रेक करेगा तो बहुत नीचे जा सकता है? नहीं, अभी नहीं जा सकता। क्यों? अब स्ट्रेंथ हम बड़ी नहीं रखेंगे, क्योंकि एट द मनी में वॉल्यूम तो है 600 के जोन पे 60 लाख, 3 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है। ओके, ठीक है। तो मार्केट में यहां पे हमारा क्या इंटेंशन बन सकता है? मार्केट में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं है। आईवी क्या है? 16 है, और इधर का आईवी मात्र 9 और 10 है, यानी कॉल साइड का आईवी बढ़ा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे वेट करता हूं मार्केट में, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली देखो, मार्केट बहुत दूर तो नहीं जाएगा, लेकिन एक बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट नीचे आ सकता है। जैसे देखो, ये बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन करा है। आज का मार्केट कैसे चलने वाला है? देखो, ऐसे गिरेगा, कंसोलिडेशन करेगा 1 घंटा, फिर एक बड़ी कैंडल्स बना सकता है, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर एक बड़ी कैंडल्स बना सकता है। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन चेन है, देखो अभी कितना 600 के चेंजेस का है, 2,36,000 एंड 1,75,000। ठीक है, 2,36,000 और 1,75,000 में पुट सेलर की संख्या क्या होगी? 2,23,000, 36,000 से 23,000, 1,86,000। तो पुट सेलर बढ़े तो मार्केट यहां से एक बड़ी कैंडल्स बना के गिर सकता है, कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो मार्केट में इसमें ट्रेड लेते हो, क्योंकि एक प्रकार से अगर देखें तो लो और ये हाई है, तो हाई मार करके तो हम ट्रेड ले सकते हैं ना इस जोन का। 94 पे चल रहा है 38, तो थोड़ा सा बड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन मार्केट में ज्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते हैं। मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो कम से कम 26। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, इस पे एक ट्रेड लेते हैं। और बहुत मैंने ट्रेड लिया है, लेकिन मार्केट में कंसोलिडेशन ना हो, बस एक्सपायरी में ना फंसा है, और बहुत बड़ा स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगा। मात्र 4 लॉट लिया है और 421 की बाइंग है, 418 चल रहा है। 49,000 का पी लिया है, काफी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जाके लिया है। अब बात करते हैं मार्केट की, किस जोन तक रुक सकते हैं मार्केट में। ये जोन तक तो मार्केट में हमें रुकना पड़ेगा, बट अभी ये चल नहीं है। अब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो अभी 41, 40, 41 चल रहा है मार्केट, इस जोन तक मतलब 40 पॉइंट तो हम रुक सकते हैं। अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट में हमारा क्या टारगेट जोन होने वाला है? तो मार्केट अगर इसको बहुत देर तक हम इंतजार भी नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारा है बहुत 562 और 577, तो ये जोन तक का टारगेट बहुत छोटा सा टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट में हमने ऊपर जाके ट्रेड लिया ये जोन का 577 का, ये वाले जोन का। तो मार्केट में मैंने जो पुट साइड का ट्रेड लिया है, अब आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इसको मैं चाहे तो इरेज कर देता हूँ 600 का जोन, क्योंकि 600 का जोन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, क्योंकि हमने ट्रेड ऊपर ले लिया है। अब देखो, मार्केट में एट द मनी में तो वैल्यू में डिफरेंस तो है ही है, भले ओवरऑल वैल्यूम ना ज्यादा हो, तो मार्केट में स्ट्रेंथ भले ना हो, लेकिन मार्केट में स्पीड तो है ही है। तो मार्केट का टारगेट पॉइंट जो है मेरा 640 से 577 है। बड़ा टारगेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी है, और दूसरी चीज ये वाले जोन पे, ये वाला मेरा टारगेट पॉइंट है। अब मार्केट में देखो, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन है, और एक बार यहाँ पे मैंने ट्रेड पीछे लेने का रीजन, पुट सेलर क्या घट रहे हैं यहाँ पे 2,31,000 है, और इधर 2 लाख। अभी कितना डिफरेंस है? 600 के जोन पे अभी सिर्फ पुट सेलर कितने थे? देखो, ये थे पुट सेलर थे 2,36,000, कॉल सेलर 1,75,000 थे। अब कॉल सेलर 1,75,000 से कितने हो गए? 2 लाख, यानी 25,000 वाई बढ़ा मार्केट में कॉल साइड का। पुट साइड का कितने हुए? 36,000 से 31,000 हुए। यानी पुट साइड में मार्केट इस बस को, देखो इस बस में क्या है, पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए भरे पड़े हैं, इस बस को नीचे जाने से रोकने वाली 2,36,000 थे, यही मजबूत थी, इसलिए बस लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ से मार्केट लड़ाई लड़ रहा है नीचे ब्रेक करने से। तो ये घट रहे हैं, तो ये बस तो नीचे जाना ही जाना है, इसलिए मार्केट में मैंने ट्रेड ले लिया है कि पुट सेलर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है यहाँ पे।
इस जोन पे। तो मार्केट यहां तक तो हमें रुकना पड़ सकता है, 40 पॉइंट, 40 की एंट्री है और यहां तक रुकना पड़ सकता है। टारगेट पॉइंट ये 77 76 का, यानी 40 और 25 60 70 पॉइंट का टारगेट है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो लास्ट तक सो फाइनली टारगेट डन हुआ। मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूं और मैंने बोला था ना कि ये मौका नहीं देगा, बहुत बड़ी कैंडल्स बनाएगा, नीचे ब्रेक करेगा तो। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैंने देखो एक चीज आपको बताया था कि जब 3 टाइम्स एक वैल्यू में, एक्चुअली में मेरी 421 की बाइंग थी यहाँ की, याद होगा। पुट साइड का 49,000 काफी, देखो मैंने आपको एक्सपायरिंग बताया था कि कम से कम 500 पॉइंट डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, 500 पॉइंट से कम नहीं। और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया 476 के आसपास, तो कह सकते हो 55 पॉइंट मिल गया। तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करना ही था। अगर मैं यहाँ पे इंतजार करता कि नहीं मुझे कंफर्मेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो मैं वेट ही करता रह जाता। तो मार्केट के डाटा के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं एनालिसिस किया, आपका खुद मन हो गया होगा कि ट्रेड किधर का लेना चाहिए, आपका खुद कॉन्फिडेंस आ गया होगा ट्रेड किधर का होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 टाइम्स वॉल्यूम, यानी 67,000 वॉल्यूम इधर है और इधर 23,000 वॉल्यूम, लेकिन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं रख सकते मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम 8 करोड़ 38 लाख है। तो इसलिए मैंने बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं रखी। गिरेगा तो स्पीड पे, मतलब मार्केट ब्रेक करेगा तो स्पीड पे ब्रेक करेगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं है। तो बहुत अच्छे समय पे आया, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सीखना इसी तरह A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, ऑप्शन ट्रेड कैसे करना है, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग, ETF एसआईपी, ETF शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, A to Z सारी चीजें 6 to 7 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आज का दिन समाप्त हुआ। मार्केट में ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। देखो मार्केट की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत। कल ट्रेड मिला नहीं था, याद होगा, मंडे को ट्रेड। देखो एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि अगर आपको डाटा ना समझ में आए तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। कल डाटा मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने सारा दिन बैठा था, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। कल अगर जबरदस्ती का ट्रेड करता तो मेरा एसएल जाता। याद होगा मंडे को ट्रेड किया, लेकिन उसके प्रीवियस फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया। तो जब डाटा ना समझ में आया तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, और जिस दिन समझ में आया उस दिन डरना नहीं चाहिए। तो मींस आज मार्केट की अपॉर्चुनिटी थी तो आज मैंने ट्रेड लिया, तो ये टारगेट डन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। तब जय हिंद, जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अगर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। सो याद होगा कि निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था, तो एक वर्ड मैंने बोला था कि ये बेरिश की बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं होगी। गिरेगा तो मार्केट क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन करेगा, एक बड़ी कैंडल्स बना के नीचे फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर एक बड़ी कैंडल्स बना सकता है, कुछ इसी टाइप से। तो मैंने आपको बताया ना कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब एक तो डाटा से हम ये देखते हैं कि भाई बैंक निफ्टी गिरेगा तो कितना गिर सकता है। मींस हमने तो ये जान लिया कि भाई ये नीचे गिरेगा क्योंकि पुट बायर है और कॉल सेलर ज्यादा है तो गिरेगा। लेकिन मैंने ये बोला ना कि बहुत तेजी से मार्केट नीचे, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो याद होगा मार्केट में मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था कहाँ के आसपास, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं तो इस जोन पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ के आसपास पुट साइड का ट्रेड लिया था इस जोन पे, और यहाँ पे मैं निकल गया था। इसके बाद मार्केट क्या किया, फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, पूरे दिन क्या किया मार्केट, कंसोलिडेशन किया। मार्केट ये 400-500 चल रहा है, तो बहुत ज्यादा तो नीचे नहीं गिरा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब वो स्ट्रेंथ पहचानने का नियम क्या है, दोनों पे जगह वैल्यू में डिफरेंस बड़ा होना चाहिए। एट द मनी में सिर्फ एट द मनी में तो एक तरफ आपको लगता है यार वैल्यूम तो एक तरफ 20 आई थिंक 60 लाख था वैल्यूम, और कॉल साइड तो 20 लाख था। तो आप तो सोचो कि मार्केट गिरेगा तो काफी जा सकता है नीचे। तो मेरा जो टारगेट था कितना परफेक्ट टारगेट था, आप देखते हैं यहाँ से, देखो एग्जैक्टली ये मैंने जो टारगेट लिया था यही जोन का लिया था और मार्केट वहीं से बाइंग किया। अब मुझे ये ना, अब मुझे ये तो, अब मान चलो मैंने प्राइस एक्शन या कुछ भी नॉलेज लिया होता, अब मुझे ये लगता है कि मार्केट नीचे गिरे, लेकिन ये कैसे पता कर सकता था कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये गिरेगा तो तेजी से नीचे गिरेगा, किया बहुत, मैंने ये बताया कि गिरेगा तो मौका नहीं देगा, बहुत स्पीड पे फास्ट कैंडल्स बनाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ये समझने के लिए वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है, सारी चीजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर से कुछ ना कुछ जरूर समझे होगे, तो प्लीज कमेंट में जरूर बता कर दिया करा करिए। कुछ भी अच्छा लगे तो मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप कुछ फीडबैक देते हो, तो शुक्रिया आपका।